मुझे बहुत ही प्रिय थे। वो हमेशा मेरे से रोज़ बात करते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब हमारी आपस में बात ना हो। उनका आने का प्रोग्राम बन रहा था, मेरे से कह रहे थे कि ये शादी से निपट जाऊँ फिर मैं तेरे घर आऊँगा। मैं बहुत खुश था कि विनुदा आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और मेरी भाभी को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जयराम जी की विनुदा, जिन्हें हम सब प्यार से बिंदा कहते थे, अक्सर फ़ोन करते और कहते, हेलो जी, क्या हो रहा है। जब हम कहते भाई घर बैठे हैं, कहते यार यहीं आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो। पिछले 1.5-2 साल में तो ज़रा मिलना कम हो पाया कोविड के चक्कर में, लेकिन सैलून के बाद, रक्षाबंधन के बाद थोड़ा आना जाना शुरू हुआ। तो हम आते, कभी मिलते उनसे या वो हमारे घर आते थे। लेकिन इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में, वो बहुत बोर होते थे और अक्सर शाम को अपने ड्राइवर कमल के साथ गाड़ी में निकल के द्वारका का चक्कर लगा के आते और फिर फ़ोन पे बातें करते रहते थे हमारे से। हम जब भी हम मिलते तो हम अपने पुराने किस्से दोहराते थे, पुराने जहाँ हम लोग छत्र प्रताप सिंह में रहते थे या हम जब तिमापू में रहते थे, अशोक विहार में रहते थे, वो सारी बातें हम याद करके खूब हंसा करते थे। मुझे याद है अक्सर जब हम छत्र प्रताप सिंह में थे तो हमारे घर के सामने मधुर भाभी का घर है, वहाँ पे वकील साहब के घर जाके विनुदा और हमारे पिताजी और बड़े भाई साहब, अटल भाई साहब, ये जाके नॉर्मली रोज़ ही शाम को रमी खेला करते थे। और वहाँ पे जो बातें होती थी वो सारी बातें आके हम हंसा करते थे और अभी भी बातें वही करते हैं जब भी मिलते थे। अनिल माथुर का बहुत बड़ा रोल था, वहाँ जाके वो बहुत हेल्प करता था। कभी लड्डू मठरी ला रहा है या जलेबी और ये सब चीज़ ला के वो उनको करता, खिलाता था वहाँ पर। और तिमारपुर में तो हम लोग काफ़ी रहे हैं, तो वहाँ के तो बहुत सारे किस्से हैं और किस्सों को तो हम खूब याद करा करते थे और खूब बातें करते थे इस बारे में। बिंदा खाने पीने के बहुत शौकीन थे और जब भी जाते थे भाई ये खा ले वो खा ले। अभी 22 तारीख से पहले 21 को तो हम रात को 11 साढ़े 11 तक साथ में थे। भतीजी की शादी में के हमारी भाभी की भतीजी की शादी में मिले थे हम, तो सबसे मिलवाया, बहुत चेयरफुल थे। अब अगले दिन अचानक ही फ़ोन आया उसका, तो हम तो बहुत, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया और एकदम ही चटपट ही चले गए। भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और गुड्डू को, भाभी को और अन्वेषिका और आद्या को इस दुख सहने की शक्ति दे। जय राम। मीनू चाचा हमारे बहुत ही लाइवली पर्सन थे, बहुत ही जोवियल, हर एक पार्टी की शान, हर एक गेट टुगेदर में खूब मजाक करना, हंसी मजाक, छेड़छाड़, ये सब बहुत करते थे। और उनकी प्रेजेंस ही ऐसी थी कि वो जब होते थे तो एक पूरी पार्टी का माहौल ही बदल जाता था। पता नहीं कैसे अचानक अकस्मात एकदम छोड़ के सबको चले गए। और बहुत सारी चीज़ें उनकी याद आती हैं वे। और अगर मैं उनके किस्सों की बात करूँ तो एक किस्सा जो हमेशा मुझे याद रहता है, हम लोग तिमारपुर में रहा करते थे और वहाँ पे उस टाइम पे कुछ इंडिया पाकिस्तान की कुछ लड़ाई वड़ाई के टाइम पे ब्लैकआउट हो जाता था। तो हम लोग, हमारा नीचे का मकान था, मीनू चाचा एकदम खिड़की के साथ में एक सोफ़ा कम बेड होता था हमारा, उस पर सोते थे। मैं भी कई बार उनके साथ सो जाता था। तो रात को क्या हुआ, अचानक ही किसी ने आके खिड़की से टॉर्च मारी। अब वो टॉर्च की रोशनी से मीनू चाचा की आँख खुल गई। अब उसके बाद उसने फिर टॉर्च बंद करी, थोड़ी देर बाद फिर टॉर्च मारी। तो मीनू चाचा को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाए। तो ऐसा मुझे याद है, शायद वो आदमी जो था वो टॉर्च छोड़ के वहाँ से भाग कर चला गया। तो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी। बाद में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हुआ, क्या कहता नहीं, ऐसे ऐसे कोई टॉर्च मार रहा था। मैं उसके बाद चिल्ला पड़ा, हंसने लगे बड़े जोर जोर से। इस तरह की बातें बहुत सारी याद आती हैं। एंड अब पता नहीं, हम लोग हर एक गेट टुगेदर में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस हिम अ लॉट। Binda was Bindas, a humble man,
loving, caring and affectionate, with very positive attitude in life, always moving ahead. I've always seen him smiling and enjoying. I think these qualities helped him to overcome all hardships in life, and he passed away happily without any pain, giving his best to his family. My father, Chote Da, shared a deep bonding with him. I lived in Dwarka for almost 15 years, and that was the best part of my life. My father got the rummy partner. सैटरडे संडे को पापा ने बीनू चाचा के घर जाना, रमी खेलना और पुरानी बातें कर कर के खुश होना. बीनू चाचा and his memories will always remain alive in my heart. Love you, बीनू चाचा. मुझे अफसोस है कि मैं बीनू चाचा के आखिरी दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया. इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और बस यही भगवान से दुआ करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहें. ओम शांति. समस्त मातु परिवार को हमारा नमस्कार, प्रणाम. ये भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम तीनों ही यहाँ बैठे हैं. काफ़ी दूर है अपने घर से. मैं था वहाँ पर विनोबा और स्तुति तो नहीं थे, तो ये भी अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं. इनकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ. बीनू चाचा के बारे में क्या बोले, वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे, अगर कोई नाम शौकीन बोले तो उनसे बड़ा शौकीन मैंने नहीं देखा. शौक़ सिर्फ एक चीज़ का नहीं, ज़िंदगी को जीने का शौक़, खाने का शौक़, लोगों से मिलने का शौक़, लोगों को अपने घर बुलाने का शौक़. पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने शौक़ से जी, बहुत अच्छे से जी और बहुत अच्छे से हमारे से जुदा होके गए. आज भी मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण करके अपने परम धाम की ओर जा चुके हैं. हम सभी की ओर से अपने डीप ऑफ द हार्ट से हम उनके लिए प्रे करते हैं. भगवान उनको और उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे पूरे परिवार को शक्ति दे कि हम इस असीम दुख से उभर सकें और उनकी यादों के साथ आगे बढ़ सकें. सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार. जयराम जी की सभी लोगों को मैं अपने बीनू ताऊ जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि बीनू ताऊ जी की जो हमारी ज़िंदगी रही है, हम सबको उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें उनकी ज़िंदगी सेलिब्रेट करनी चाहिए. जहाँ तक कि मेरे को अपने बचपन के दिनों की बातें याद हैं, वो जो थे हर पार्टी में, हर जगह पे जहाँ पहुँच जाते थे वहाँ पे ही मतलब जिसे कहते हैं माहौल बन जाता था. वो जो थे एक हमारे परिवार का ऐसा हिस्सा थे जो कि सबको आपस में जोड़ के रखते थे. वो एक ऐसे जने थे कि अगर उनको कोई बात पता है तो इसका मतलब पूरे खानदान को सारी बातें पता है. मैं मतलब क्या बताऊं कि उनसे ऐसा था कि हर रोज मतलब मेरे पापा से हमारे पास उनके 2-3 फोन आते थे और वो एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था. कुछ दिन मुझे याद आते हैं जब मैं आर.के. पुरम में उनका घर था और हर वीकेंड पे मैं उनके घर पे होता था और जिस वीकेंड पे ना जा पाऊँ उस टाइम पे मैं ताऊ जी को फोन करके बोलता था कि यार पापा मम्मी को बोल दो, और वो इतने खुशी से मेरे को बुलाते थे. मतलब मैं उनका मतलब जिसे कहते हैं कि दूसरा बेटा ही था. मैं जिंदगी भर जिसे कहते हैं उनके बारे में उनसे प्रेरणा लेता रहूँगा और उनकी ज़िंदगी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा. उनका एक तरीका था जो कि मुझे याद आता है कि वो पल में कितने भी गुस्सा हों और एकदम दूसरे पल में हंसने लगते थे. ये एक स्कॉलर और एक अच्छे बड़े इंसान की आदत होती है और एक उसका स्पर्श है. और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुश्किल घड़ी हमारे परिवार पे आई है, वो हमारा परिवार को इस समय सबको शक्ति दे और सब लोग उनसे प्रेरणा लें और भगवान से प्रार्थना करें कि
हम भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण दे और he should keep showering his blessings on us forever. We love you ताऊजी and we will always miss you. I love you. वो कहते हैं ना, बातें भूल जाती हैं, यादें रह जाती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। बस अभी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। ताऊ जी, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हमें ताऊ जी की इतनी याद आ रही है। जब होता है कोई तो इतनी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं होती, चले जाने के बाद होती है। ताऊ जी की हर एक चीज़ याद आ रही है। ताऊ जी का जब हम घर जाते थे, अरे बेटी आ गई, इतने एक्साइटेड होते थे ताऊ जी, इतने ज़्यादा, क्या खाएगी बता बेटी, क्या मंगाऊँ तेरे लिए। और मतलब एक्साइटमेंट लेवल उनका इतना बढ़ जाता था किसी को देख के। सिर्फ उनको लोग चाहिए थे अपने आसपास और बस खुश हो जाते थे ताऊ जी। और ताऊ जी का सबको ही पता है, ताश खेलने के शौकीन नंबर 1, मछली खाने के शौकीन नंबर 1, ठुमका, ताऊ जी का फेमस ठुमका। हर हमारी फैमिली गैदरिंग्स में जैसे खड़े हो जाते थे वो, और उनका ठुमका और सब में जोश आ जाता था। बहुत मिस करेंगे हम आपको ताऊ जी। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे बीच नहीं रहे। बस भगवान को यही प्रे करूँगी कि आप जहाँ भी हो आप खुश रहो और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। ओम शांति। राम जी की एवरीवन। मेरी बीनू ताऊ जी के साथ काफ़ी मेमोरीज हैं, कुछ मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। अर्लीस्ट मेमोरी बीनू ताऊ जी के साथ अशोक विहार की है, जब वो फर्स्ट फ्लोर के मकान में रहते थे और नीचे बॉटल ब्रश, रेड कलर का बॉटल ब्रश ट्री था जिसमें से बहुत सुंदर फ्लावर्स होते थे। एंड जब भी मैं जाती थी उनके पास, वो मुझे गोदी में लेकर अपनी कहानियाँ सुनाते थे। मुझे याद है एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल की कहानी होती थी वो, जिसको सुनकर मैं कभी हंसती थी और कभी रोती थी। एक चीज़ और याद है जो मुझे बोलते थे कि ज़्यादा शैतानी नहीं करनी है, वरना अनमोल की तरह तुम्हारा भी पेट वॉश करवा देंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं द्वारका में। जब से हम सब लोग यहाँ पे रहने लगे हैं, इतने सारे फेस्टिवल साथ बिताए हैं, सारे खाने, गेट टुगेदर्स और सारी शादियाँ यहाँ से हुई हैं, और ताऊ जी के साथ हर एक चीज़ हमने इतनी इंजॉय करी है। जब हम लोग यंग थे, शादी नहीं हुई थी ना अनमोल की, चांदनी की और मेरी, हम तीसरे वीकेंड पे अनमोल के घर पे मिलते और हम लोग मूवीज़ देखते, चांदनी अनमोल में, और रात भर कुछ ना कुछ चलता रहता। कभी कभी ताऊ जी भी हमको ज्वाइन करते थे, और कभी कभी जब सोकर एकदम से उठ के देखते थे कि लाइट्स ऑन है या फिर हम लोग कुछ शोर मचा रहे हैं, तो फिर आकर हमको डांट भी लगा देते थे। तो बहुत मस्ती मारी है। हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ताऊ जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड आई एम श्योर आपको आपके कार्ड पार्टनर्स मिल गए होंगे ऊपर, और आप लोग, बड़े ताऊ जी, राजा ताऊ जी, आप सब मिलकर यू आर हैविंग अ गुड टाइम देयर। कीप ब्लेसिंग अस ताऊ जी। सभी को जयराम जी की। बीनू ताऊ जी आज हमारे बीच नहीं है। एक ऐसे शख्स जो हमेशा सबको अपने घर बुलाते थे, और जब भी उनके घर आओ तो दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले आवाज़ आती थी कि हाँ भाई आ गया तू। हर फंक्शन में अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे से जान डाल देते थे हमारे ताऊ जी। आज हम उम्मीद करते हैं कि ताऊ जी जहाँ भी हों हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और हम सब पे, हमारी पूरी फैमिली पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। वी मिस यू ताऊ जी, लव यू।
लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। पहाड़ बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तो इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। ऐ वफा क्या इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल आए मेरा दिल, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।